अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि बदनामी ज़माना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल, मंशियात और दीगर संगीन मुकदमात की समाअत। मलिर कोर्ट ने मंशियात बरामदगी केस में मुल्ज़िमा को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। ड्रग लॉर्ड पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी वस्ती और मलिर की अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान मुल्ज़िमा मुसलसल चीखो पुकार करती रही। पुलिस पर तशद्दुद, अगवा और झूठे मुकदमात बनाने के इल्ज़ामात भी लगा दिए। कुकिंग क्वीन अनमोल पिंकी की कराची की 3 अदालतों में पेशी। सबसे पहले अनमोल पिंकी को स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की, अदालत ने मुस्तरद कर दी। पेशी के दौरान मुल्ज़िमा की चीखो पुकार। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? ड्रग लॉर्ड पिंकी की दूसरी पेशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट वस्ती के अदालत में हुई, जहां 11 मुकदमात की सुनवाई हुई। अदालत ने एक मुकदमे में मुल्ज़िमा का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्ज़िमा पुलिस पर इल्जामात लगाती रही कि इससे झूठे बयानात दिलाए गए। लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। मलिर अदालत में पेशी पर मुल्ज़िमा किसी बाबा नामी शख्स का तज़किरा करती रही। वकील से पूछा कि क्या आपको बाबा ने भेजा है। अदालत ने पिंकी की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए जेल कस्टडी में देने का हुक्म दे दिया। अनमोल पिंकी के केस में मजीद पेशरफ्त। अनमोल पिंकी का एक और अकाउंटेंट हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ज़ीशान के हमरा हिरासत में लिए जाने वाला सुहेल भी पिंकी का अकाउंटेंट है। ज़ीशान और सुहेल आपस में भाई हैं। 84 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के शवाहिद भी तफ्तीशकारों को मिल गए हैं। 84 लाख की रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफ़र भी की गई। मिलने वाले बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात जमा करने के लिए पुलिस ने FIA से रुजू कर लिया। बैनुल सूबाई मंशियात ग्रुप की सरगना अनमोल उर्फ पिंकी के करीबी साथियों की भी शामत आ गई है। मुल्ज़िमान को बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए इक़दाम तेज़ हो गए। सफरी पाबंदी फहरिस्त में नाम शामिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पिंकी केस में अहम पेशरफ, मुल्ज़िमा के करीबी साथियों की निगरानी सख्त कर दी गई। ड्रग लॉर्ड पिंकी के 2 भाइयों और साबिक शोहरों के मुल्क से फरार होने का खदशा, पुलिस मुतहरिक हो गई। मुल्ज़िमा के 2 साबिक शोहरों और 2 भाइयों के नाम PINL में डालने की कार्रवाई शुरू कर दी। साउथ पुलिस की जानिब से मतलूब अफराद की तफसीलात मुतालिका हुकाम को अरसाल। पिंकी के साबिक शोहर नासिर अली और पुलिस ऑफिसर अकरम तफ्तीश के लिए मतलूब करार। मुल्ज़िमा के भाई नासिर और शौकत बख्श के नाम भी सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक 4 अफराद के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा है। हसास इदारों को भी पिंकी केस की मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। पिंकी के ग्राहकों को गवाह बनाने का फैसला कर लिया गया। अनमोल पिंकी केस में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास हुआ। पिंकी से मनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला कर लिया गया है। पिंकी कातिल की मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते किए जाएंगे। रज़ाकाराना तौर पर पिंकी के खिलाफ बयान देने वाले अफराद को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। और कराची में 2-4 नहीं दर्जनों खवातीन मंशियात फरोख्त करती हैं। कानून नाफिज करने वालों की फहरिस्त बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। किस इलाके में कौन सी पिंकी सरगर्म है, कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कुकिंग क्वीन अनमोल का लाहौर का रिहाइश का पता चल गया। बोल न्यूज़ ड्रग लॉर्ड के घर पहुंच गई। अनमोल और पिंकी थाना नवाब टाउन की हदूद में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइश पजीर थी। पिंकी ने 45,000 रुपए किराए पर घर ले रखा था। पिंकी की पड़ोसन फरवा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सब कुछ बता दिया। ये किसी को बुलाती नहीं थी, अपने आप में रहती थी। मोस्टली ये लेबर्स को बुला लेती थी, लेबर्स को घर तक भी ले जाती थी, तो और किसी को नहीं बुलाती थी। लेकिन ये वाक़या होने से 5-6 दिन पहले की बात है। ये हमारे घर खाना लेके आई हैं खुद। हमने कहा था कि खाना बना हुआ है, आप इतना ज़्यादा खाना लेके आई हैं, हम आपको जानते भी नहीं हैं, आप हमारे लिए अननोन हैं। तो इन्होंने ये बोला था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। पड़ोसियों के मुताबिक अनमोल बच्चों और अहले मोहल्ला को खाने की ऑफर भी देती थी, जबकि मुख्तलिफ राइडर्स का इसके घर आना जाना मामूल था। अहले इलाका ने बताया कि 1 मई को सादा लिबास में मलबूस अफराद ने कार्रवाई करते हुए पिंकी और घर में मौजूद दीगर अफराद को हिरासत में लिया। अफजाल अब्बास, बोल न्यूज़, लाहौर।
कराची में कायदाबाद से गिरफ्तार मंशियात सप्लायर नरगिस उर्फ मलका के केस में नए इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिमा रिटायर्ड पुलिस एहलकार की अहलिया निकली और तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मंशियात नेटवर्क जेल तक फैला हुआ था। मुलजिमा का एक बेटा भी था जो कि जेल एहलकारों से राब्ते में था। इससे मुलजिमा का रिमांड भी ले लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। मंशियात फरोश नरगिस उर्फ मलका के केस में भी कानून के रखवाले सहूलतकार थे। मुलजिमा रिटायर्ड पुलिस एहलकार की अहलिया निकली। माँ बाप और बेटा भी मंशियात नेटवर्क का हिस्सा थे। मंशियात सप्लायर नरगिस से तफ्तीश के दौरान पुलिस के जरिए मंशियात जेल तक पहुँचाने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा का बेटा ताहिर जेल एहलकारों से राब्ते में था। नरगिस का शौहर साबिक पुलिस एहलकार वकील खान पहले भी मंशियात केस में गिरफ्तार हो चुका है। शाहराह भुट्टो से मंशियात समेत गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क बेटे के हवाले किया गया। कोयटा से फजल वली नामी शख्स मंशियात फराहम करता था। मंशियात घर में छुपाकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती थी। मुलजिमान ने मलीर में मुबैना तौर पर 3 घर ले रखे थे। मंशियात नेटवर्क के मजीद किरदारों से मुताल्लिक केस की मजीद तहकीकात जारी है। पसंद की शादी का जुर्म, जैकबाबाद में मुलजिमान ने पूरा गांव जला दिया। जोड़े ने अदालत में पसंद की शादी की थी। लड़की वालों ने लड़के के गांव सिद्दीक राय को आग लगा दी। मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की और 100 घर जला दिए। एक ऐसा घर भी जला दिया जहां 1 हफ्ते बाद शादी थी। जैकबाबाद में पसंद की शादी जुर्म बन गया। गांव सिद्दीक आराई में खौफ, आग और बर्बादी की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ गईं। 4 मई को चना बरादरी के लड़के और अबड़ो बरादरी की लड़की ने हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी। लड़के और लड़की ने सोशल मीडिया पर भी बयान दिया था। हाँ तव्हांखे छा पंहिंजी पसंदि जो परणो कयो आहे या अॻुवा थी आई? हाँ अॻुवा कुझु कोन थी, पंहिंजी पसंदि जो परणो कंदी। किथे कयो अथई पसंदि जो परणो? 5 मई को मुसल्लह अफराद ने लड़के के पूरे गांव को निशाना बना डाला। अंधाधुंध फायरिंग, घरों को आग और चीखों पुकार से बस्ती मैदान जंग बन गई। 100 से जायद घर जलाए गए। घरों में एक ऐसा घर भी शामिल है जहां सिर्फ 1 हफ्ते बाद बेटी की शादी होना थी, मगर अब जहेज, सामान और ख्वाब सब राख बन चुके हैं। दर्जनों खानदान शदीद गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि बच्चों और खवातीन में खौफ व हरास फैल गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 12 नामजद समेत 32 मुलजिमान को शामिल तफ्तीश किया गया। 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। जैकबाबाद का अफसोसनाक वाक़या 1 हफ्ता पुराना है जो पसंद की शादी पर पेश आया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि लड़की के ख़ानदान ने अगवा की FIR कटवाई थी, जिसके बाद जोड़े ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि उन्होंने मर्जी से शादी की है। पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आलमी मंजरनामे से खबर है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका गया। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तानी शख्सियात ने इसरार किया था कि क्या आप हमला करने से रुक सकते हैं? हम आपकी डील करवा देंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़म हकीकी होना चाहिए। Request of a very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. 100%. You think so? Well, we're going to have a solution one way or the other. It's either going to be violent or not violent. And I far prefer not. उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान जंग के अमरीका पर पड़ने वाले मनफी मुआशी असरात से मुतालिक तंज़ कर दिया। एक्स पर
امریکی بانڈز پر بڑھتی ہوئی شرح سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے. بولے کہ امریکیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایران کے خلاف خود سے چھیڑی گئی جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے. امریکہ میں مہنگے پیٹرول اور سٹاک مارکیٹ کی بات کرنا چھوڑ بھی دیں تو اصل تکلیف اس وقت شروع ہوگی جب امریکہ کے قرضوں میں مزید اضافہ ہوگا. اگر جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو تہران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی. فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے. تہران کو فوری اور سنجیدہ مذاکرات کرنا ہوں گے. ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں. امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ میکانزم کو جلد دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا. آبنائے ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا گیا ہے جس کا جلد اعلان کیا جائے گا. میکانزم سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے جہاز مستفید ہوں گے. آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ان قوتوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اراوانی کہتے ہیں کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ایران کو 2 غیر قانونی جارحانہ اقدامات کا سامنا کرنا پڑا جو UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھے. اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اس کے اثرات فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہیں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر ایران پہنچ گئے. محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر سکندر مومنی سے تہران میں ملاقات کی. ڈاکٹر مومنی نے پاکستان کی جانب سے امن کے اقدامات کو سراہا. انہوں نے واضح کیا کہ ایران سمجھتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں مخلصانہ ہیں. پاکستان کی تمام مخلصانہ کوششوں کی بھرپور قدر کرتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ اپنے اہم ترین دورے میں ایران کی دیگر قیادت سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے جن میں ایران امریکہ مذاکرات کا معاملہ زیر غور آئے گا. اسرائیلی فوج کی لبنان میں جارحیت جاری ہے. صہیونی فورسز کی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں کارروائی جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ حزب اللہ کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا. لبنانی اتھارٹیز کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس نے جنوبی لبنان کے قصبے بیت سیات کو نشانہ بنایا. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق کے چند گھنٹوں بعد لبنان کے 9 قصبوں کے لیے جبری انخلاء کے نوٹسز بھی جاری کر دیے. جمعے کے روز واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.